तो बहुत सारे स्कार्स ऐसे हैं जो लगाने वाली दवाइयों से बेहतर हो जाते हैं, बहुत सारे स्कार्स ऐसे हैं उसके लिए हमें प्रोसीजर्स करना पड़ते हैं। अब प्रोसीजर्स के नाम के ऊपर भी बहुत सारे जो नॉन क्वालिफाइड लोग हैं वो लोगों को मिसगाइड भी करते हैं, उनको फाइनेंशियली उनका नुकसान भी हो रहा होता है, और फाइनेंशियल नुकसान के अलावा अल्टीमेटली उनको फ़िज़िकल भी नुकसान हो रहा होता है, क्योंकि वो प्रॉपर प्रोसीजर परफॉर्म करने का उनको पता ही नहीं है कि स्किन पे कौन सा प्रोसीजर परफॉर्म करना है। सो आई वुड सजेस्ट कि काइंडली आप किसी क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएँ जब भी आपने ये प्रोसीजर कराने हैं, और वो कोई भी प्रोसीजर हो सकता है, वो पीआरपी भी हो सकती है, वो माइक्रोनीडलिंग भी हो सकती है, वो मेसोथेरेपी भी हो सकती है, वो कोई लेज़र भी हो सकता है, वो पीलिंग भी हो सकती है। ये वो सारे ऑप्शंस हैं जो हम एक्नी के स्कार्स के लिए कर सकते हैं। इवन इसके अलावा भी कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन फिर वही वाली बात कि ज़रूरी नहीं है कि हर एक्नी के स्कार्स के ट्रीटमेंट में हमने पीआरपी करनी है, या हर एक्नी के स्कार्स के ट्रीटमेंट में हमने लेज़र करना है। ये टाइप ऑफ स्कार्स, एज ऑफ द पेशेंट, स्किन ऑफ द पेशेंट, टोन उसकी स्किन की कैसी है, इस चीज़ के ऊपर डिसाइड करता है, जो कि डेफिनेटली एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट का ही काम है कि वो इस सारी चीज़ों को माइंड में रखें और फिर अकॉर्डिंगली उसको वो डिसाइड करें। फिर एक चीज़ ये भी जहन में रखिएगा कि जब हम एक्नी के पेशेंट को ट्रीट कर रहे होते हैं, जब हमने उसके लिए चॉइस ऑफ मेडिसिन देखनी है, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, हमने उसके बहुत सारे ब्लड टेस्ट करवाने होते हैं। अब ब्लड टेस्ट हम दो पर्पस के लिए करवाते हैं। नंबर 1, हमने बाज़-औक़ात एक्नी की कॉज को फाइंड आउट करना होता है। नंबर 2, बाज़-औक़ात हम लोग जो दवाई देने जा रहे हैं पेशेंट को, हमने ये भी देखना होता है कि आया पेशेंट को वो दवाई कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं उसका आना शुरू हो जाएगा, आया ऐसा तो नहीं है कि जो दवाई मैं मरीज़ को शुरू करवाने जा रहा हूँ पहले से उसके खून के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हों जो उस दवाई की वजह से बढ़ जाएँ।